नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल भाई, एक बार फिर अखिलेश को मुंह की खानी पड़ी है। अयोध्या में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था उसकी जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें मोहित खान के जो नौकर है राजू, उसका सैंपल मैच कर गया है। और आपको बता दें कि जैसा आपको मालूम ही है कि आजाद भारत में अखिलेश यादव पहले ऐसा नेता है जिन्होंने एक 12 साल की बच्ची का रेप होता है और उसका डीएनए टेस्ट करने की मांग उठाई होती है। पूरी घटना थोड़ा सा आपको बता देते हैं जिसमें हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। केस पूरा अयोध्या का है। एक 12 साल की लड़की होती है, मजदूरी का काम कर रही होती है, गरीब परिवार से होती है और दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग से आती है। होता क्या है उसके साथ में, अयोध्या में ही एक भदासा कर नगर पंचायत है, वहां के अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के नेता है मोहित खान, 72 साल उनकी उम्र है। उनका एक नौकर होता है राजू खान, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है। उस लड़की से ये लोग संबंध बनाते हैं जैसा कि आरोप है, और उसके बाद में उसकी अश्लील फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं। मामला का खुलासा तब होता है जब बेटी को परेशानी और तकलीफ में देखकर उसकी मां पूछती है और बात आती है कि वो लड़की 12 साल की प्रेग्नेंट है। गरीब माँ होती है, रिपोर्ट लिखाने जाती है, थाने से भगा दिया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि केवल नौकर का ही नाम रिपोर्ट लिखाए और नेताजी का नाम हटा दे। उत्तर प्रदेश में बवाल मचता है वही घटना को लेकर। लेकिन अखिलेश यादव इसमें आते हैं अपने नेता को बचाने के लिए, जिसके ऊपर रेप का आरोप होता है, सामने खड़े हुए। मुकुल भाई, डीएनए सैंपल में तो राजू खान का मैच कर गया है, तो इससे क्या मोहित खान है, क्या उनकी जो दुश्वारियां हैं कम हो जाएंगी? नहीं देखो, जो डीएनए है वो तो बट ऑब्वियस है। अगर आप रेप की बात करिए तो एक से अधिक जब भी कोई बलात्कारी रहेंगे, जो कानून क्या एक लीगल और एक मेडिकल लीगल आप समझिए जो चीजें आती हैं उसमें आएगा डीएनए एक ही, क्योंकि भ्रूण जिसका डेवलप हुआ, जिस जो उसको सीमेंस कहते हैं, वो अगर जो भी एक साइंटिफिक वो होता है उससे एक ही का डीएनए मैच होगा। वो आप अगर चार का चाहे कि चार का निकल आए तो ऐसा नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है कि जब इमीडिएट बलात्कार के तुरंत बाद इसका मेडिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि उसमें फिर सीमंस, जैसे आपको याद होगा कलकत्ता वाले में जो बलात्कार हुआ था और निशंस बलात्कार हुआ था, उसमें 150 ग्राम वीड पाया गया था, हम्म। सीमेंस जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो वो चीजें इसमें नहीं है। इसमें चीजें काफी आगे तक बढ़ चुकी थी और वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। जहां तक उसकी उम्र की बात है तो 12 साल जो है वो 12 साल नहीं, 14 साल कुछ महीने थी उसकी उम्र, 14 ईयर्स के आसपास। तो जो प्रूफ हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लाभ तो उसको मिलेगा, एक शर्त पे कि वो लड़की उसको ना पहचाने। अगर कोर्ट के सामने वो बालिका कह देती है कि हाँ ये भी शामिल थे, तब जरूर मुनी मोहित खान को बिल्कुल वही उनको सजा मिलेगी जो सजा उनके ड्राइवर या नौकर जो था राजू उसको मिली मिली अब मिली आगे भविष्य में मिलेगी। तो मुकुल जी, जैसा बिल्कुल डीएनए टेस्ट तो होता ही है, हर हर मामले में होता है। नहीं, डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन जैसे रेप का हाँ, केस होता है उसमें आपको कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है और उसी के लिए होता है। बाकी सारे डीएनए टेस्ट आप ऐसे ही करवा सकते हैं, लेकिन अगर रेप का है तो उसमें कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। मुकुल जी, ये चीज बताइए कि पीड़िता ने गैंग रेप की बात कही है। गैंग रेप या रेप के मामले में जो लड़की है उसका भी मान तो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिल्कुल। वो पुलिस अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें ये सब पक्ष रखते हुए वो ये देखेगी कि जिस वक्त का ये घटना बताई जा रही है, जाहिर जाहिर बात है कि जो घटना है वो पुरानी है। और उस समय में क्या वो अगर समय बताती है, दिन बताती है, उस समय वो नेता कहाँ पे था, जो एक आरोपी है इसमें, मोहित मोहित नाम है जिसका, जो आप खुद तो कह रहा है मैं 71 साल का हूं और मुझे राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है। तो बट ऑब्वियस है वो राजनीतिक एक व्यक्ति है, तो वही सब तो आरोप लगाएगा, लेकिन कोर्ट इन सबको नहीं मानेगी। कोर्ट मानेगी पीड़िता के बयान को, और वो भी नाबालिग है। खासकर ऐसे गंभीर मामलों में जहां किसी बच्ची के साथ हो जो नाबालिग है, उसमें कोर्ट बहुत सख्त रवैया भी अपनाती है और सजाएं भी बहुत सख्त हम लोगों ने देखी है जो दी जाती है।
तो उसमें जहां तक डीएनए टेस्ट की बात है, अगर वो एक का आया है तो वो एक ही आरोपी नहीं होगा। अगर वो गैंगरेप की बात है तो गैंगरेप में जिन जिन पे वो लड़की कहेगी कि इसने 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 हमारे साथ किया है, वो सब उसी पैमाने में तौले जाएंगे और उनको वैसी ही सजा मिलेगी। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से मुकुल बात की जा रही थी, आप इसको काफी नजदीक से देख भी रहे हैं और जब से वो आपने इसको कवर भी किया है, तो सबूत के आधार पर पुलिस कितना मजबूत आपको नजर आ रही है इस मुकदमे में? मोहित खान के बचने के देखो, चांस है कहीं सबूत से? सबूत के आधार पर नहीं, बचने के चांसेस तभी है जब वो पीड़िता बयान से मुकर जाए। अगर वो बच्ची अगर इसको नहीं पहचानती है, या उस वक्त, ये देखिए, प्रूफ करना पुलिस का काम है कि ये वहां मौजूद था, और बचाव पक्ष का काम है कि वहां वो मौजूद नहीं था। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं कि जहां पे वो अगर पुलिस कहती है कि 31 तारीख को, या जब भी वो कहती है लड़की, और उस पे वो अपने सबूत मौके से तो जुटा नहीं पाएगी अब, क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया है। सिर्फ आता है, जैसे अमरमणि का केस था, आपको याद होगा, अमरमणि में भ्रूण का जब जांच हुई, तो भ्रूण की जांच में अमरमणि की डीएनए रिपोर्ट साथ में उस जो मधुमिता थी, मधुमिता का भी मिली, और बच्चे का तीनों का मैच कर गया। ऐसे में एक तो आरोपी बन ही गया है। एक तो आरोपी क्या, उसको सीधे सीधे आप कहेंगे कि अब तो बिल्कुल कन्विक्टेड है वो, उसकी सजा तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुहित की बात है, मुहित के मामले में अभी भी जो कह रहे हैं महाधिवक्ता, जैसे शाही जी ने बोला कि खाली डीएनए न मिलना ही एक वो नहीं है, और कई पुलिस अधिकारियों के बयान आए हैं। ऐसे में जाहिर बात है कि अब मामला जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है, और उस लड़की के ऊपर करता है कि वो स्वीकार करती है कि नहीं करती है। देखो, दोनों बचाव पक्ष, हाँ, इस वक्त एक ये भी बात हो सकती है कि लोकल का वो समाजवादी पार्टी का नेता था, तो उसको ये भी अप्रोच किया जा सकता है, जैसे अक्सर मामलों में देखा होता है कि बलात्कार के आरोप लगते हैं, और उसके बाद जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ था, तो जिस लड़की ने आरोप लगाया था वो नाबालिग थी, उसके घर पे क्या क्या चीजें हुई, बाद में सब मीडिया में भी आया और खिलाड़ियों ने भी बोला, और उसने अपना वापस ले लिया, उसने अपनी गवाही वापस ले ली। तो उसने केस वापस ले लिया पूरा, और वो बच गया, वरना उसमें नाबालिग को लेकर बहुत बुरी तरह से फंस रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, लेकिन उसमें साफ बरी हो गए। तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल वे में भी अगर आप इसको देखिए, तो चूंकि वहां पे समाजवादी पार्टी का सांसद है अवधेश प्रसाद के साथ, वो व्यक्ति कई जगहों पे दिखा है, मंच पे उसकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। अखिलेश यादव का ये कहना कि हम डीएनए जांच की मांग करते हैं, तो डीएनए जांच की मांग बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती चाहिए। उन्होंने अपने नेता का बचाव किया, 71 साल का आदमी, अभी तो पहले उसकी ये भी जांच होनी चाहिए कि ही इज कैपेबल टू डू दिस थिंग और नॉट। भाई, एक होता है कि एक उम्र के बाद आदमी हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो प्रॉपर तरीके से इस पे चलना पड़ेगा, और पुलिस ऐसा नहीं छोड़ेगी इनको। पुलिस अपनी पूरी वो करेगी, वकील जितने भी हैं वो सब लगेंगे, सरकार खासकर, टारगेटेड मामला है ये, तो इसलिए कोई भी एक क्लू नहीं मुकुल छोड़ना चाहेंगे कि जिसमें कहीं से कहीं मोहित बच सके। तो ये योगी सरकार की भी एक देखने की बात होगी कि वो कितना गंभीरता से और कितनी गहन जांच करते हैं इसमें, खासकर जो अब जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, वो चीज देखने लायक होगी। मुकुल भाई, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव, चाहे उन्नाव वाला, उसे माफ कीजिएगा, चाहे कन्नौज वाले में हो नवाब सिंह यादव जिसमें फंसा था रेप कांड में, और चाहे ये वाला हो, जिस तरीके से पीड़ितों के साथ में खड़े ना होकर अभियुक्तों के साथ में खड़े थे, क्योंकि वो उनकी पार्टी से रिलेटेड थे, और खुलेआम, जिसको कहते हैं, निर्लजता पूर्वक उनका बचाव किया था। दोनों के डीएनए की मांग की थी, उधर नवाब सिंह की भी डीएनए की मांग आ गई। अब राजू के आने से ये भी तो कंफर्म ही हो गया कि ठीक है, मोहित खान वाले में भी थोड़ी सी इंक्वायरी बाकी है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि उस लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा था, वो नौकर भी उन्हीं का ही था, मोहित खान का। तो ऐसे ये में देखो, एक राजनीतिक तौर से ये अखिलेश के ये लिए मेजर सेटबैक नहीं लगता है? ये कोई भी, ममता बनर्जी क्या, जब बलात्कार होता है तो ममता बनर्जी क्या 2 दिन तक पुलिस बलात्कारी जो था उसको प्रश्रय देती रही, उसको बचाती रही, वो पुलिस के साथ बैठता था, वो पुलिस का वॉलेंटियर था। वही आप बात करिए ब्रिजभूषण शरण से लीजिए, और उन्नाव वाले केस में लीजिए, उस वक्त भी आपसे हमारी चर्चा हुई थी, आपने कहा ये बच जाएंगे, मैंने कहा था ये फंसेंगे, उनको सजा हुई। तो पॉलिटिकल पार्टी होता क्या, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सबसे पहले आदमी अपने आप पार्टी को क्लीन चिट चाहता है, हमारे ऊपर कोई दाग ना लगे। हाँ, जब चीजें बढ़ जाती है तब उसके बाद दाग भी लगते हैं, और वो दाग को दूर करने के लिए आदमी उसको पार्टी से निकाल भी देता है। लेकिन अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला था
और खासकर जो उसकी उम्र थी उसको देखते हुए अखिलेश यादव के पास भी अपना इंटेलिजेंसिया होगा, तो उस इंटेलिजेंसिया से उनको जो खबर आई होगी उस आधार पर उन्होंने कहा था कि भाई वो उस उम्र का आदमी है, और जो उसके यहाँ काम करता था वो काम करने वाले का किसी से भी संपर्क हो सकता है, वो बाहर उस लड़की से मिलता था, उन दोनों के बीच में वो बलात्कार नहीं था, वो दोनों की सहमति थी, वो नाबालिग लड़की थी। एक लीगल पॉइंट की बात कर रहा हूं। चीज तो बहुत गलत हुई और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी कि जो 14 13 14 साल की लड़की के साथ वो ड्राइवर अपने संबंध बनाता है। हाँ, अगर उसने आगे अपने मालिक मोहित को भी इस तरह का कोई ऑफर दिया और उन्होंने संबंध बनाया तो बिल्कुल उसको नपना चाहिए। लेकिन अगर मान लो खाली पॉलिटिकल वे में अगर इसको टारगेट कर रहे हैं, तभी अखिलेश यादव ने इसकी टैक्स की बात की थी। और आज भी जब इसमें निकल आया धूल में, तो बट्टों में से एक का निकलेगा। लेकिन लड़की की गवाही ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगी इसमें, जब अभी मुकदमा शुरू होगा। देखिए मुकुल, जिस तरीके से जब ये आया था, जब ये कांड सामने आया था अयोध्या वाला, मोहित खान वाला, उस समय पे बहुत एक पत्रकारों का एक वर्ग था, और अखिलेश यादव के जो सिंपैथाइजर थे, खुद अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी इनकी वकालत की थी। रही बात उम्र की, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं कि 80 82 साल की उम्र को गर्म करते हुए पकड़े गए, तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि मतलब कि वो करने में, तो इस तरीके से अगर देखा जाए। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से एकदम बेगुनाह और बता कर और दावा कर रहे थे, और जिस तरीके से पीड़िता के पक्ष में ना खड़े होकर पीड़ित का पक्ष खुले आम ले रहे थे, आज जब ये सैंपल, ये डीएनए का जब सैंपल मैच हो गया, तो कहीं ना कहीं से ये बात तो तय हो गई कि हाँ, उस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और करने वाले यही लोग थे। चलिए मगर, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।